चौथे T20 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने अपने 200वें मैच में फतह हासिल की। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करनी पड़ी। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने टीम को शानदार अंदाज में 97 रन का आगाज फराहम किया। इस दौरान मोहम्मद रिजवान ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लिश बॉलर्स ने उम्दा लाइन और लेंथ से गेंद करके हरीफ टीम के बैटर्स को रन्स की रफ्तार बढ़ाने न दी। शान मसूद 21 रन बनाकर पवेलियन पहुंचे। दिलशाह 2 रन बना सके, जबकि मोहम्मद रिजवान 88 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 166 रन स्कोर किए। टॉपले ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में इंग्लैंड का आगाज तबाहकुन था। सिर्फ 14 रन पर 3 विकेटें गिर गयी। बेन डेके और हैरी ब्रूक ने 43 रन जोड़कर हालात कुछ बेहतर किए। डेके ने 33 रन की इनिंग्स खेली। मोइन अली ने 29 रन बनाए। हैरी ब्रूक 34 रन बनाकर आउट हुए। के बाद मैच में 2 मरतबा ड्रामाई मोड़ आया। पहली बार लियाम डॉसन ने हसनैन के 1 ओवर में 24 रन बनाकर अपनी टीम को फतह के इंतहाई करीब कर दिया। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दरकार थे, लेकिन अगले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 गेंदों पर 34 रन बनाने वाले डॉसन की विकेट हासिल की। अगली गेंद पर ऑले स्टोन को भी 0 पर पवेलियन भेज दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन दरकार थे, लेकिन टॉपले रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने 3 रन से फतह समेटकर 7 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सदर बाइडन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आइस ब्रेकिंग है। शुक्रगुजार हैं कि सदर बाइडन ने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान को अपनी दावत में बुलाया। अमरीका के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। ये एक बहुत अहम इंटरेक्शन मेरे ख्याल में एक आइस ब्रेकर मौका हुआ है। इतना देर बाद जहां पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं रहा था, तो यह बहुत शुक्रगुजार है कि सदर बाइडन ने दूसरे ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपने दावत पे बुलाए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हों, वहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और सदर अमेरिका का इंटरेक्शन हुआ। आगे जाके ऑब्वियसली हम अपने ताल्लुकात में इजाफा करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से पहुँचने वाले नुकसान में हमारी मदद करना होगी। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा उसे इमदाद समझे या मौसमियाती तब्दीली के नुकसान का कर्ज। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों की अदायगियाँ मौखर करने का मुतालबा कर दिया और ये भी कहा कि कर्ज़े माफ़ करने की बात नहीं कर रहे, मगर मौजूदा सूरत हाल में अदायगियाँ मौखर की जाएँ। बड़े सनती ममालिक को कर्ज़ वापस करने की बजाय हम वहीं रकम सरसब्ज़ बुनियादी मंसूबों पर खर्च कर सकते हैं। बोले आसान शराइत पर नए कर्ज लेने में मदद के लिए बड़े ममालिक से बात कर रहे हैं। की गई अमरीकी नुमाइंदा अफसोस और दुख का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए कारोबारी से मुलाकात भी की है। पूरी दुनिया की एक्शंस की वजह से ये मसला हुआ है, तो पूरा दुनिया को एक होके हमें मदद करना पड़ेगा और जितना हो सकता है, चाहे वो एड की सूरत में हो या ख़ास तौर पे जो हमारा इस वक्त डेट की पेमेंट्स है। हमारा इन बड़े बड़े ममालिक के साथ तो फाइनेंशियल डेट है और एक किस्म का उनका क्लाइमेट डेट है कि इन्होंने जो दुबई पहला है, अब वो उस डेट को पूरा करने की बात है। तो हम 1-2 चीज़ें मांग रहे हैं। एक, इस वक्त जब हम अपने मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं कि जो हमारे पेमेंट्स इस वक्त ही होंगे, वैसे आप कर तो सकते हैं वो पेमेंट्स, लेकिन बेहतर ये होता अगर हम वो पेमेंट्स उधर देने के बजाय इस वक्त अपने सैलाब की मुतासिरीन पे खर्च करते और आगे जाके जब हम ऐसे पोजीशन में होते उनको भी दे सकते हैं। आपका मेरा बहुत ज़्यादा डेट है और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उनसे ये नेगोशिएट करना चाहूँगा कि इस वक्त आपको वो डेट का ख़र्चा देने के बजाय मैं अपने अवाम पे खर्च करूँ और उसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करूँ। हम अगर ख़ुद भी खर्च करना चाहते हैं, ख़ुद लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी स्पेस बहुत छोटा है। तो हम बड़े ममालिक से बात कर रहे हैं कि हमारा डेट का जो नया डेट लेने का जो रिस्क है, वो अगर आप थोड़ा सा इसमें हमें मदद कर सके ताकि आसान हो हमारे लिए उस डेट।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में पार्टी इजलास हुआ। इजलास में मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को पेश किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना के लिए नामजद कर दिया है। ज़राए का कहना है इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना होंगे और इसहाक डार मंगल को बतौर वज़ीर ख़जाना हलफ उठाएंगे। इजलास में नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि पाकिस्तान जाना ही है तो इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जाएं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि बुध को इसहाक डार का पाकिस्तान रवानगी का टिकट कन्फर्म था। नवाज शरीफ की हिदायत और मशवरे पर इसहाक डार ने साथ जाने का फैसला किया। मुशावरती इजलास में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो पीर को पाकिस्तान पहुँच कर वज़ीर ख़जाना के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इजलास में नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियाँ निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को सराहा। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, जिला दादू में बीमारियों के बायस मजीद 5 सैलाब मुतासरीन जाँ बहक हो गए, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 31 हो गई है। तहसील मेहड़ के मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों और दादू के इंडस हाईवे पर गैस्ट्रो ग़िज़ाई क़िल्लत और बुखार के बायस 3 बच्चों समेत मजीद 5 मुतासरीन जाँ बहक हो गए। वबाई अमराज के बायस अमवात की तादाद 31 हो गई है। दूसरी जानिब महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद शेख की जानिब से पेश किए गए अदाद शुमार के मुताबिक ज़िले भर में मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 26,500 तक पहुंच गई है। नौशहर फिरोज में सैलाबी पानी नालों से ओवरफ्लो होकर सड़कों को तालाब बना चुका है और इसके अलावा ग्रिड स्टेशन में भी 2-2 फुट पानी जमा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, नौशहर फिरोज में मिठियानी रोड के करीब मेहरान कॉलोनी में महकमे पब्लिक हेल्थ का जो डिस्पोजल है वो गुज़श्ता 4 हफ्तों से बंद है, जिसकी वजह से शहर के जो नाले हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पट्टीदन रोड, मिठियानी रोड, थारूशाह रोड पर जो पानी है ड्रेनेज का वो तालाब की शक्ल अख्तियार कर गया है। शहरों ने मुतालबा किया है कि शहर का जो ड्रेनेज का पानी है निकालने के लिए मेहरान टाउन में जो डिस्पोजल है उसे स्टार्ट किया जाए और वो पानी जो है आगे तालाब की तरफ जो है मुंतकिल किया जाए। महकमा आबपाशी की मुबैना गफलत के बायस बासर अफराद ने घोटकी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में जमा बारिश का पानी नहरों में छोड़ दिया है, जिसके बायस तहसील खानगढ़ का वसी इलाका ज़ेर आब आ गया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला घोटकी की तहसील खानगढ़ में। खानगढ़ की ये सूरत हाल है कि जो हालिया बारिशें आई थी उसका पानी अभी तक जो है वो मुख्तलिफ आबादियों इलाकों में मौजूद है और अभी तक नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से यहाँ के अहले इलाका परेशान है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो खानगढ़ रोड की सड़क है जो अभी तक ज़ेर-ए-आब है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोगों की आमद-ओ-रफ्त का कोई रास्ता नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि जो गाँव के आने जाने वाले लोग हैं वो पानी से गुजर रहे हैं, वहाँ पर इनको कोई आने जाने का रास्ता अभी तक जो है वो नहीं है, पानी नहीं निकाला जा सका है। फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, लोग परेशान हैं, जबकि यहाँ के इलाकों के जो रिहायशी उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पे निकासी आब का बंदोबस्त किया जाए ताकि उनके जो मजीद घर रह गए हैं वो बच सकें। हैदराबाद में होने वाली बारिशों से शहर खंडर बनकर रह गया। कोई शाहरा, कोई सड़क ऐसी नहीं जो टूट फूट का शिकार ना हो। शहरियों के लिए इन सड़कों पर सफर करना मुहाल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हालिया बारिशों के बाद रही सही सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद, कासमाबाद और तालका देही की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और इन सड़कों पर सफर शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बारिशों के सबब हैदराबाद की 13 अहम शाहराहों को नुकसान हुआ है, जिनकी मरम्मत का तखमीना 809 मिलियन रुपए लगाया गया है। इसके अलावा शहर की अंदरूनी सड़कें और बड़ी शाहराहें अलग हैं। टूट फूट का शिकार सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया है। लिटरली घर से आप ऑफिस से निकले, घर पहुंचते पहुंचते आपकी वो हालत हो जाती है कि आपकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। तबाह हाल सड़कों पर गाड़ियां चलाने से गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसान के सबब शहरियों की जेब पर इजाफी बोझ भी पड़ रहा है। बारिशों को तकरीबन 1 महीने से तकरीबन हो गया, बारिशें खत्म भी हुई, रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तबाह, कारोबार तबाह। रोड खोद देते हैं, कोई पता नहीं है, इसको बनाना भी है। ब्रांड न्यू बाइक लेके आप जाएं
आप बाइक भी देखें, न्यू बाइक है, आप लेके जाएं और पूरी बजने लग जाती है, बाइक हो गाड़ी हो। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो के मुताबिक शहर की कुछ सड़कों की मरम्मत का काम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है, जबकि अहम शाहराहों की मरम्मत का तखमीना लगाकर मुताल्लिका इदारों के हुक्काम को अरसाल कर दिया गया है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली डाइम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जिला टंडो मोहम्मद खान में हालिया बारिशों से चावल की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। वहीं जिले में बच जाने वाली चावल की फसल की कटाई का आगाज हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुरसल रिजवी। जिले टंडो खान में चावल की फसल तैयार होते ही इसकी कटाई का आगाज़ हो चुका है। हालिया बारिशों की वजह से ज़िला टंडो खान में चावल की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना था। मगर आपको ये भी बताते चले कि जिन इलाकों की ज़मीनें नहरों के साथ थी या उनकी नकासी आप वक्त पे हो चुकी थी, तो वो फसलें तैयार हो चुकी हैं और उनकी कटाई भी का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त मार्केट ज़राए का ये कहना है कि चावल की कमी होने की वजह से गुज़िश्ता साल से इस साल चावल की फ़ी मन में 600 से 700 रुपये तेज़ी आई है। मगर आपको ये भी बताते चलें कि चावल की कमी की वजह से मार्केट ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद चावल के दामों में तेज़ी आ सकती है। जी, पाकि दारुल हुकूमत में ई गेम्स का मुकाबला मुनक्किद किया गया। नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जदीद कंप्यूटर और प्ले स्टेशन के ज़रिए खेले जाने वाले गेम्स पर अपनी महारत का मुजाहरा करने वाले नौजवानों ने मुकाबलों के इनेकाद को खूब सराहा। इस्लामाबाद के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में नौजवानों के लिए सजाया गया इलेक्ट्रॉनिक गेम्स का मुकाबला मुख्तलिफ शहरों और शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को एक छत तले इकट्ठे होकर मद्दे मुकाबले आने का मौका मिला तो खूब जोश व खरोश दिखाया दिया। नौजवानों का कहना था कि 7 मुख्तलिफ गेम्स कई साल से अपने घरों या मकामी गेमिंग जोन्स पर खेलते रहे। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस और ग्रुप्स पर भी एक दूसरे को कुछ हद तक तो जानते थे। आज मुलाकात भी हुई और एक ही जगह इकट्ठे होकर मुकाबला करके अपने फ़न को पेश करने से मज़ा दोबाला हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हाजिर दिमागी और जिस्मानी चुस्ती दोनों के बिना जीतना मुमकिन नहीं है। मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसे मुकाबलों का इनेकाद और जीतने वालों को इनामात देने से हौसला अफजा सरगर्मी मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। कुंडियारों और हिलानी के दरमियान कई घंटों से बंद कौमी शाहरा को पाकिस्तान आर्मी की कोशिश से खोल दिया गया। NH5 पर कई घंटों से ट्रैफिक जैम था। सैलाब की तबाहकारियों के सबब कौमी शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम आखिरकार पाक आर्मी की अनथक काविशों से बहाल हो गया। पाकिस्तान आर्मी सिंध में फ्लड रिलीफ के साथ शाहराहों को क्लियर कराने में भी मसरूफ़ है। कुंडियारों और हिलानी के दरमियान कई घंटों से बंद कौमी शाहरा को पाकिस्तान आर्मी की कोशिश से खोल दिया गया। कौमी शाहरा ट्रक्स और दीगर ट्रैफिक की तवील कतारों की वजह से बंद थी। पाकिस्तान आर्मी गाड़ियों के मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिशियंस के हमरा कौमी शाहरा पर मुसलसल काम में मसरूफ़ रहे और ट्रैफिक की रवानी बहाल की। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए फलाही तंजीम बेस्ट वेज की जानिब से फंड रेजिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें $20 लाख जमा किए गए। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासर होने वाले करोड़ों अफराद के लिए एक हफ्ता कबल $1 मिलियन का डोनेशन देने के बाद बसवे फाउंडेशन ने एक फंड रेजर के जरिए $2 मिलियन से ज्यादा रकम सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठी की है। पाकलैंड के एक होटल में सर अनवर परवेज और लॉर्ड जमीर चौधरी की तरफ से होने वाली फंड रेजिंग में लॉर्ड चांसलर और जस्टिस सेक्रेटरी ब्रेंडन लुइस MP, सिक्योरिटी मिनिस्टर, लंदन मिनिस्टर, MP साजिद जावेद और लियो डाउडन और स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तजा सैयद शरीक हुए। लॉर्ड जमीर चौधरी ने कहा कि कुदरती आफात ने पाकिस्तान का बेहद नुकसान कर दिया है। गरीब लोग हैं, उन्होंने अपने घर भी ज़ाया हो गए उनकी, और फसल भी ज़ाया हो गए और मवेशी भी ज़ाया हो गए उनकी। तो हम कोशिश करें कि इनकी मदद करें और इसलिए हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, अपनी जो कंपनी है और कोलीग्स हैं उनको भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंडरेजर का मकसद दूसरे लोगों को तरगीब देना है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े और दिल खोलकर पाकिस्तानी अवाम की मदद करें। बरतानवी हुकूमत के मिनिस्टर्स और MPs ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली तबाही खौफनाक है और माहौलियाती तब्दीली से जुड़ी हुई है। We're seeing the international community come together, and here in the UK, our government doing our bit. We're working. We've got that roughly £16.5 million of support going in so that we can help make sure that we are rebuilding communities. There's a long relationship and a strong relationship. This is almost like the ground zero of climate change, and we're seeing that with this mass flooding, that this huge amount of water that has hit Pakistan, turned lives upside down, turned livelihoods upside down. I think it's important for the world to concentrate again. So the work that Pakistan government has been doing has been very important, and we know a lot of the work of reforestation
tradition of protecting the environment in Pakistan has been hugely important, but these floods have been remarkable and incredibly sad. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया। ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इट्स कमिंग फॉरवर्ड, कमिटमेंट्स आ रही है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी आई। कंट्री इज अंडर वाटर, जिससे काफ़ी लोग मुतासर हो गए। जैसे कि आप सबको पता है, one in every 7 person is impacted with this catastrophe, और ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी, सीइंग इज बिलीविंग, मैंने खुद जाके देखा है और जो हाल है उसके लिए हमें पाकिस्तान अकेला नहीं कर सकता। We in the British government care about what's happening in Pakistan. बेस्ट वे फाउंडेशन के फंडरेजर में तकरीबन 500 अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन।